ओशो जीवन भर बोले, काफ़ी सालों तक बोले, और उनका बोला रिकॉर्ड भी हुआ, जो युगों तक मनुष्यता को उपलब्ध रहेगा। ये पहली बार इस मनुष्य जाति के साथ ऐसा हुआ है कि एक संबुद्ध के जाने के बाद वो कई रूपों में आने वाली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध रहेगा। और चूंकि वो इतने सशक्त ढंग से और इतने सुंदर ढंग से उपलब्ध है, तो ओशो के साथ कम से कम किसी तरीके के मीडिएटर और ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। ओशो कर लेते हैं अपना सारा काम। जीवन भर ओशो अनेक अनेक विषयों पे बोले, कौन सा ऐसा विषय होगा जिस पे ओशो नहीं बोले। लेकिन एक बात जो पूरे जीवन बोलते रहे, हर दिन बोलते रहे, वो ध्यान। वो जो ध्यान है वही बुनियादी चीज है, वही मौलिक चीज है, वही महत्वपूर्ण चीज है। ओशो ने कहा ना, ध्यान है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब मनीषा ने एक बार ओशो से पूछा कि आपका मैसेज क्या है, तो एक शब्द में बोले ओशो, मेडिटेशन। इतना जोर ओशो को ध्यान पे क्यों देना पड़ा, ये एक बात विचार की विषय है। अनेक विषय पे बोल रहे थे, लेकिन समय समय पे बोलते जाते हैं ये वो, लेकिन ध्यान पे रोज 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 सभी आयामों से सबको प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि ध्यान ही निर्णायक है। जो रूपांतरण करता है, जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, अचेतन तलों तक कई तरीके की जो ग्रंथियां पड़ी है, वो ग्रंथियां खुलती है ध्यान से। और ओशो ने फिर एक से एक ध्यान विधियां बनाई, थेरेपी ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप जो ओशो ने बनाया था, जो उनका आखिरी ग्रुप था, उसके बाद उन्होंने देह छोड़ दी थी, टॉकिंग टू योर बॉडी एंड माइंड। और ये एकमात्र ग्रुप ऐसा बना है जिसको सिर्फ स्त्रियां संचालित करती है, फैसिलिटेट करती है। और मैंने किया 10 एक बार इसको, और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि हर व्यक्ति को इस ग्रुप से एक बार तो कम से कम जरूर निकलना चाहिए। ज़्यादा बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन एक बार तो नियम बना लेना चाहिए कि जीवन में टॉकिंग टू योर बॉडी एंड माइंड जरूर करें। लेकिन हाँ, डेफिनेटली पहले 1-2 साल अच्छे से डायनेमिक करें, फिर दूसरे एक्टिव मेडिटेशन करें, फिर कुछ मिस्टिक ग्रोथ, नो माइंड ऐसे करें, क्योंकि ये बहुत तलों पर सफाई होती है। फिर ये जो सम्मोहन के ग्रुप हैं, ये थोड़े से गहरे जाते हैं। बीच में कोई अवरोध होगा तो वो सम्मोहन इतना गहरा नहीं जाएगा, तो अपने को तैयार तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर तैयारी हम कर लेते हैं और होती है, तो सम्मोहन के बहुत सारे ध्यान है, थेरेपीज है, जो कमाल की मैंने काफ़ी सालों तक किया और कई देशी विदेशी लोगों के साथ किया, क्योंकि ओशो ने इसको, सम्मोहन को, अपने काम का बहुत अनिवार्य हिस्सा बताया था। क्योंकि हमारे अचेतन तौर पे कई जन्मों की पता नहीं कौन कौन सी पीड़ाएं, यातनाएं और शॉकिंग एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, तो सम्मोहन में उन अचेतन तलों पर जाके हम अनबाइंड करते हैं चीज़ों को। टॉकिंग टू योर बॉडी एंड माइंड की मैं इसलिए विशेषता मानता हूँ क्योंकि मनुष्य ने शरीर का सम्मान नहीं किया, शरीर से बहुत दूर चला गया व्यक्ति। कई तरीके के कंडीशनिंग होती है, कई तरीके की नैतिकताएं होती है, कई तरीके के आदर्श होते, और पता नहीं क्या क्या, और इसका सबका असर शरीर पे आ गया। शरीर पे आया तो उसका असर मन पे भी आ गया, और फिर कई तलों पे हो गया। और जब ओशो इस ये जो ग्रुप बनाया है, 7 दिन चलता है, रोजाना सुबह 1 घंटा, तो सम्मोहन का है ये, लेकिन हम अपने शरीर के निकट आते हैं। इसकी बड़ी से बड़ी विशेषता यह है कि हम शरीर के निकट आते हैं। हम शरीर के न तो उतने निकट है, नहीं अपने उतने सम्मान से भरे। अनवरत 24 घंटे, जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर इतनी ही हमारे लिए कुछ करता है, लेकिन कभी धन्यवाद तक नहीं, कभी अहोभाव तक नहीं। ओशो बताते हैं कि शरीर का अस्तित्व पुराना है, मन बाद में आया, और शरीर पहली सीढ़ी है जहां से आपको आगे जाना है। तो टॉकिंग टू योर बॉडी एंड माइंड में इतना गहरा
काम होता है शरीर पे और शरीर के बाद बहुत सारी चीज़ों पे। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि ये ग्रुप करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है। जब वो शरीर को मंदिर कहते हैं तो वो मंदिर का अनुभव होता है, क्योंकि उसी में हमारी आत्मा विराजमान है, भगवान विराजमान है। कल एक मॉडर्न क्रिएटिव युवती से मेरी बात हो रही थी, तो ऐसे ही मैं बात इन विषयों पर रही थी कि कौन कौन कैसे ध्यान करते हैं, क्या है, जो जो भी मैं जानता था। तो अचानक बीच में उसने रोक के मुझे बोला कि कोई स्त्री है जो ऐसा आप जिसको रिकमेंड करते हैं कि उनके साथ हमें ध्यान करना चाहिए। तो मेरे मुंह से निकला साधनामा। साधनामा के साथ मैंने ये टॉकिंग टू योर बॉडी माइंड भी किया और कुछ और ग्रुप्स वगैरह भी किए। तो एक तो पूरा जीवन वो ओशो से जुड़ी रही। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से पूरा जीवन ओशो के काम में लगे हैं। फिर बहुत बड़ी लेखिका है, तो शब्द उनके लिए अलग अर्थ रखते हैं, शब्दों का महत्व अलग होता है। तो जो ओशो को सुना वो अनेक अर्थों में उनके ऊपर बरसता रहा, क्योंकि लेखक शब्दों से अलग तरीके से जुड़ता है। उसकी वो खुशबू लेता है, उसका वो स्वाद लेता है, उसको वो स्पर्श करता है, उसके रोम रोम में वो शब्द जागृत होते हैं और ओशो के फिर शब्द। फिर संगीत में बहुत महारत हासिल है। और वो जो आवाज़ में सम्मोहन का जादू, मैंने सम्मोहन काफ़ी किया, लेकिन ये बात है कि जब तक कि आवाज़ में सम्मोहन नहीं हो तब तक उतना गहरा वो नहीं जाता। तो मैंने जितने भी किए, निश्चित रूप से मैं विदेशियों में मदिता का नाम भी लेता हूँ, गंधा का नाम भी लेता हूँ, तो और भी हैं कुछ ऐसे। तो लेकिन साधना माने जब मैंने इसके तो साधना में की एक सीडी भी है, अब हो सकता है कि और रूपों में भी मिल जाती होगी, मुझे नहीं पता। पर हाँ, वो बहुत क्योंकि उनकी वाणी में इतनी मासूमियत है, इतनी कोमलता है, इतनी निर्मलता है, इतना प्रवाह है और इतनी काव्यात्मकता है। और फिर संगीत है, गायिका है वो बहुत बड़ी, और काफ़ी वर्क किया आपने भी, क्योंकि बुलावे बहुत होते हैं, वर्क करना अपने पे थोड़ा आसान नहीं होता है। पर तो मैंने उस युवती को सजेस्ट किया साधनामा का कि मेरे को जो अनुभव रहे वो बहुत अच्छे रहे। गाइडेड मेडिटेशन है ये, तो इसमें आवाज़ का बहुत महत्व होता है। तो अब मुझे तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि पूना में ये कब होता है, क्योंकि पहले की जितनी जानकारी मुझे थी वो थी कि हर महीने के आखिरी सप्ताह में ये ध्यान होता था, हर महीने। अब मुझे पता नहीं ज़रा भी, और मैं क्योंकि ज़्यादा टच में नहीं हूँ किसी का, तो मुझे पता नहीं, तो पूना से ही पता करना पड़ेगा। लेकिन ये ग्रुप ज़रूर करना चाहिए। तो हम अपने शरीर के दोस्त बनते हैं, हम अपने शरीर के प्यार में पड़ते हैं, हम अपने शरीर को, उसकी पवित्रता को महसूस करते हैं, उसकी हमें वरदान जो है उसका हमें पता चलता है। और ओशो ने इतने खूबसूरत ढंग से इस सब को बोला है। इस सम्मोहन के प्रयोग में ओशो के कोटेशन चलते हैं इसी तरीके से। और फिर चूँकि आप सम्मोहन में होता है तो ओशो के शब्दों के असर बहुत गहरे तक जाते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे सुनते हो तो हमारा बीच में मन आ जाता है, ये चीज़ अच्छी गई, ये अच्छी नहीं गई, ये वो सारी चीज़, जैसा ओशो कई बार हमें समझाते भी है। लेकिन जब सम्मोहन होता है, एक बार सम्मोहित हो जाते हैं हम ट्रांस में चले जाते हैं, और फिर जब ओशो की वाणी और गाइडेड मेडिटेशन बहुत गहरा असर करता है, और ये करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ओशो ने जब इतना जोर ध्यान पे दिया है तो हमें भी उतना ही जोर देना चाहिए। वो उस जोर के बिना या उस प्यास के बिना, उस त्वरा के बिना
उस चाहत के बिना। अब ठीक है, फिर शब्दों को सुनते रहो, तर्क करते रहो, फालतू की कई चीज़ों में इधर से उधर दौड़ते भागते रहो और पता नहीं क्या क्या। उसमें तो अब ये तो हम पता नहीं कितने जन्मों से करते आए हैं, अरबों लोग इस पृथ्वी पे आज भी कर रहे हैं और हमेशा न से करते रहेंगे। फिर ओशो का होना न होना या ओशो से मिलना न मिलना या उनका शिष्य बनना न बनना कोई अर्थ नहीं रखता है। अर्थ रखता है तो कि हम भी अपने परम शिखर को अनुभव कर लें। और ओशो के आशीर्वाद इसीलिए हैं कि हम सब बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए। एक सद्गुरु गौरवान्वित होता है जब उसका शिष्य चैतन्य को उपलब्ध हो जाता है। ओशो ने हमें बहुत दिया। एक बार ओशो बोले कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो मेरा जैसा गुरु तुम्हें मिला है। ओशो बोलते कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली नहीं रहा, मेरे को कोई ऐसा गुरु नहीं मिला। और ये बात सच है। ऐसा विशाल हृदय वाला, ऐसा परम सद्गुरु बता दे कोई इतिहास में हुआ हो। तो मेरे को पता चलेगा तो मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा कि साधना माइस कोर्स को पूना में कब करवा रही है। और जिनको भी संभव हो ज़रूर करना चाहिए, करना ही चाहिए अगर आप जीवन में कोई अच्छा निर्णायक अनुभव करना चाहते हो और ओशो के पास आने का और इस जीवन का जो अवसर हमें मिला उसका सदुपयोग करना हो। Talking to your body and mind, बहुत बढ़िया ध्यान है। करो तो बहुत कुछ है, नहीं तो